एक मरतबा फिर हम गज़ल से मुताल्लिक़ जो तमाम मुमकिन सवालात हैं आज मैं लेकर आपके सामने हाज़िर हुआ हूँ। कल हमने वली, मीर, गालिब, मोमिन, शाद, हसरत और जिगर से मुताल्लिक़ तमाम जो मुमकिन सवालात थे उसको अपलोड कर दिया है। आप उसकी तरफ रुजू कर सकते हैं। हम यूनिट वाइज़ अब रोज़ वीडियो अपलोड कर रहे हैं। यूनिट फर्स्ट मुकम्मल हो गया है, यूनिट सेकेंड भी मुकम्मल हो गया है। यूनिट थर्ड में से भी कुछ शोरा हो गए हैं और बचे हुए शोरा को हम आज कोशिश करेंगे कि आज मुकम्मल हो जाए। तो सवाल व जवाब के सिलसिले को हम शुरू करते हैं। तो आज हम फ़ानी से शुरू करेंगे। शौकत अली ख़ान फ़ानी बदायूनी ये इब्तदा में अपना ये तखल्लुस जो है शौकत ही रखते थे। बाद में इन्होंने फ़ानी तखल्लुस इख्तियार कर लिया। फ़ानी जो हैं 1879 में 1879 में बदायूं में पैदा हुए थे और 1941 में हैदराबाद में इनका इंतकाल हुआ है। 1879 1879 में ये पैदा हुए हैं बदायूं में, यानी कि आप इस तरह से याद कर सकते हैं कि ये अल्लामा इकबाल जब पैदा हुए हैं उससे 2 साल के बाद ये पैदा हुए हैं और अल्लामा इकबाल की जब वफ़ात हुई है उससे 3 साल के बाद फ़ानी बदायूनी की इंतकाल हो गया है। तो 1879 में बदायूं में पैदा हुए हैं और 1941 में हैदराबाद में फ़ानी बदायूनी का इंतकाल हो गया है। फ़ानी बदायूनी के वालिद का नाम शफ़ाअत अली ख़ान और फ़ानी की कब्र जो है अहाता दरगाह यूसुफ़ैन में है। फ़ानी का पेशा जो था वकालत था, यानी फ़ानी वकील थे और महाराजा हैदराबाद की दावत पर फ़ानी 1932 में हैदराबाद गए थे। फ़ानी एक रिसाला निकालते थे, रिसाला नसीम नाम से, तस्नीम नाम से एक रिसाला निकालते थे। आगरा से इन्होंने जारी किया था। फ़ानी को रशीद अहमद सिद्दीकी ने यासियात का इमाम भी कहा है। फ़ानी के कलाम की नुमाया ख़ुसूसियत ये है कि क़ुनूतियत है और उनकी गज़लों में बार बार जो है उनके कलाम में ग़ुरबत का लफ्ज़ आता है। फ़ानी ने जैसा कि मैंने बताया कि इब्तिदा में शौकत तखल्लुस रखते थे। 1899 में इन्होंने फ़ानी तखल्लुस इख्तियार किया था। 1899 में इनको बेवा का गम, सोज़े ख़ां, क़ुनूती शायर वग़ैरह नाम दिया गया था। बेवा का गम, सोज़े ख़ां और क़ुनूती शायर। फ़ानी के 4 शेरी मजमूए थे। दीवान फ़ानी जो कि 1921 में, बाक़ियात फ़ानी 1926 में, इरफ़ानियात फ़ानी 1939 में और वजदानियात फ़ानी 1940 में। इनके 4 शेरी मजमूए हैं, दीवान फ़ानी, बाक़ियात फ़ानी, इरफ़ानियात फ़ानी, वजदानियात फ़ानी। इसके अलावा जो इनकी दीगर तसानीफ़ है उसमें नक्श फ़ानी है, अरमग़ान फ़ानी है, इंतख़ाब फ़ानी है, बयाज़ फ़ानी है और नसरी तसानीफ़ में शेर व शायरी और मुआज़ना नज़्म व गज़ल, शेर व शायरी और मुआज़ना नज़्म व गज़ल ये फ़ानी बदायूनी की किताबें हैं। तो इनका एक शेर भी मैं आपके सामने रख देता हूँ कि वो जी गया जो इश्क में जी से गुज़र गया, ईसा को हो नवेद की बीमार मर गया। ये फ़ानी से मुतालिक मैंने कुछ बातें रखी हैं। असगर गोंडवी के मुतालिक भी मैं कुछ मुख्तसरन आपके सामने रख देता हूँ कि जो अहम सवालात हैं जो पूछे जा सकते हैं। असगर गोंडवी का असल नाम जो है असगर हुसैन है। असगर गोंडवी 1 मार्च 1884 को गोरखपुर में पैदा हुए थे। देखिए ये गोंडा के ना गोंडा में पैदा हुए हैं ना गोंडा में इनका इंतकाल हुआ है, गोरखपुर में ये पैदा हो रहे हैं। और असगर का इंतकाल इलाहाबाद में 1936 में हुआ है, यानी जिस साल में तरक्की पसंद तहरीक का पहला जलसा हुआ था 1936 में, इनका इलाहाबाद में इंतकाल हो रहा है। 1884 में ये गोरखपुर में पैदा हुए हैं, 1936 में इलाहाबाद में इनका इंतकाल हो रहा है। मुंशी तफज़्ज़ुल हुसैन इनके वालिद का नाम है। असगर के 2 शेरी मजमूए हैं। निशात रूह जो कि पहली मरतबा 1925 में मतबा मारिफ आज़मगढ़ से शाया हुआ था और दूसरा है सरवद ज़िंदगी जो कि 1934 में इलाहाबाद से शाया हुई थी। तो असगर गोंडवी के 2 शेरी मजमूए हैं, निशात रूह और सरवद ज़िंदगी। निशात रूह जो कि 1925 में मतबा मारिफ आज़मगढ़ से शाया हुआ है और 1934 में सरवद ज़िंदगी इलाहाबाद से इनकी शाया हुई है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का ये कौल है कि अगर उर्दू शायरी को एक इकाई फ़र्ज़ कर लिया जाए तो आधी शायरी सिर्फ़ असगर गोंडवी की है। अबुल कलाम आज़ाद का ये कौल है। असगर के उस्ताद जो हैं मुंशी खलील अहमद वजद बलगरामी और मुंशी अमीरुल्लाह तस्लीम थे। और जब असगर 1926 में लाहौर गए थे
तो असगर का यास यगाना चंगेज़ी से झगड़ा हो गया था, जिसकी वजह से वो गोंडा वापस हो गए थे। असगर गोंडवी का जो शेरी मजमुआ है निशात रूह, उसमें 559 अशार हैं, 559 अशार हैं, और सरवद ज़िंदगी में 503 अशार हैं। इनके दो शेरी मजमुए हैं जो कि 1925 में निशात रूह, 1934 में सरवद ज़िंदगी। निशात रूह में 559 अशार हैं और सरवद ज़िंदगी में 503 हैं, तो यानी मजमुई तादाद इनके अशार की 1062 हो गई। टोटल 1062 अशार हैं। असगर ने 3 शादियाँ की थीं और असगर ने शाह अब्दुल गनी मंगलोरी के हाथ पर बैत भी की थी। असगर हिंदुस्तानी नाम का एक रिसाला था, उसके एडिटर भी थे, और असगर के कलाम में तसव्वुफ़ का रंग पाया जाता है। निशात रूह जो इनका शेरी मजमुआ है, उसमें इनकी 1917 से लेके 1924 तक के कलाम पाए जाते हैं। 1925 में शाये हुई है, 1917 से 1924 तक का कलाम इसमें शामिल है। और सरवद ज़िंदगी जो है उसमें 1925 से 1934 तक का कलाम शामिल है। 1934 में ही सरवद ज़िंदगी शाये हुई है। अब एक शेर भी मैं आपके सामने रख दूं कि अदना सा ये हैरत का करिश्मा नज़र आया, जो था पसे पर्दा सरे पर्दा नज़र आया। इनकी कुछ तसानीफ़ भी मैं आपके सामने रख देता हूँ। असगर की तसानीफ़ में मुक़द्दमा रूह रवां, रुबाइयात रवां, मुक़द्दमा पयाम ज़िंदगी, मुक़द्दमा यादगार नसीम, दिबाचा मतला अनवार, नवेद ज़िंदगी, नज़्म नसर पर एक नज़र, बहुत ही अच्छी किताब है नज़्म नसर पर एक नज़र, उर्दू की नशोनुमा, उर्दू शायरी की ज़हनी तारीफ़, ये तमाम किताबें जो हैं असगर गोंडवी की हैं। मुक़द्दमा रूह रवां, रुबाइयात रवां, मुक़द्दमा पयाम ज़िंदगी, मुक़द्दमा यादगार नसीम, दिबाचा मतला अनवार, नवेद ज़िंदगी, नज़्म नसर पर एक नज़र, उर्दू की नशोनुमा, उर्दू शायरी की ज़हनी तारीफ़। अब हम मिर्ज़ा वाजिद हुसैन यास यगाना चंगेज़ी से मुताल्लिक़ कुछ अहम बातें आपके सामने रख देते हैं। यास यगाना चंगेज़ी 1884 में अज़ीमाबाद मौजूदा पटना में पैदा हुए थे और 4 फरवरी 1956 में लखनऊ में इनका इंतकाल हुआ था। 1884 में पैदा हुए हैं, 1956 में इंतकाल हुआ है। इनके वालिद का नाम मिर्ज़ा ग़ुलाम हुसैन था और यास यगाना चंगेज़ी अपने आप को गालिब शिकन कहा करते थे। और इनकी जो बहुत ही मशहूर किताब है शोहरत काज़िबा अल-मारूफ़ बखुरफ़ात अज़ीज़, ये 1925 में मंज़र आम पर आई थी और इन्होंने अपने कलाम के सरे वर्क़ पर ख़ाक पाए आतिश लिखा था। चूँकि ये गालिब शिकन हो गए थे तो और आतिश को गालिब पर बरतरी देने लगे थे, गालिब पर ज़्यादा तवज्जो दे रहे थे, तो उन्होंने अपने कलाम के मजमुए पर सरे वक्त पर ख़ाक पाए आतिश लिखा था। पास यास यगाना की जो किताब भी एक है गालिब शिकन के नाम से, वो 1934 में शाये हुई थी। मिर्ज़ा वाजिद हुसैन ने अपना तखल्लुस यास से यगाना जो है, पहले इनका तखल्लुस यास था, फिर यास से इन्होंने यगाना तखल्लुस 1921 में इख्तियार कर लिया था और 1921 में 1921 में इन्होंने यास से यगाना अपना तखल्लुस किया और 1932 में उसमें चंगेज़ी का इजाफ़ा कर लिया था 1932 में। तो ये मिर्ज़ा वाजिद हुसैन यास यगाना चंगेज़ी कहलाए। अंजुमन ख़ासाने अदब के नाम से इन्होंने 1919 में एक अंजुमन कायम की थी, अंजुमन ख़ासाने अदब। और यास यगाना चंगेज़ी अवध अखबार से वाबस्ता थे। यगाना की कुछ शेरी मजमूए भी मैं आपके सामने रख देता हूँ। यास यगाना चंगेज़ी का पहला शेरी मजमुआ है नश्तर यास, जो कि 1914 में शाये हुआ, कहीं कहीं नश्तर यगाना भी इसको कहते हैं। तो यास यगाना चंगेज़ी का पहला शेरी मजमुआ है नश्तर यास, जो कि 1914 में शाये हुआ। उनका दूसरा शेरी मजमुआ है आयात वजदानी, 1927 में शाये हुआ। तीसरा जो कि रुबाइयात का मजमुआ है तराना, 1933 में शाये हुआ। गंजीना इनका शेरी मजमुआ है, वो शेरी मजमुआ है जिसमें यास यगाना के तमाम शेरी मजमू में जो कलाम शामिल हैं वो गंजीना में शामिल कर दिए गए हैं, जो कि 1948 में शाये हुआ। तो इनका पहला शेरी मजमुआ है नश्तर यास 1914 में, आयात वजदानी 1927 में और 1933 में इनके रुबाइयात का मजमुआ तराना है। और गंजीना में इनके तमाम शेरी मजमू में जो कलाम शामिल हैं वो इसमें शामिल किए गए हैं गंजीना में, जो कि 1948 में शाये हुआ था। अब यगाना की कुछ अहम तसानीफ़ भी हम आपके सामने रख देते हैं। फ़लसफ़ा हमदर्दी, मुसर्रत हमदर्दी, गालिब शिकन,
बाज़ शोराए अज़ीमाबादी, शोहरत काज़बा और जो कि बखरूफ़ात अज़ीज़ के नाम से मारूफ़ है, मसलाए इंतकाम, रस्म व रिवाज, चिराग़ सुखन, कलाम आतिश बरंग साहिब, तमाम शोराए हाल की खिदमत में। कलाम आतिश बरंग साहिब और तमाम शोराए हाल की खिदमत में। और यास यगाना चंगेज़ी की जो तहरीरें हैं वो एक रिसाला था नज़ारा, उसमें शाये हुआ करती थीं। कुल्लियात यगाना जो है 2003 में, अभी यानी 17 साल पहले, मुहक्किक मुशफ़िक़ ख्वाजा ने शाये की है। कुल्लियात यगाना अभी 2003 में जाकर शाये हुआ है। अब हम फ़िराक़ गोरखपुरी से मुताल्लिक़ कुछ अहम मालूमात आपके सामने रख देते हैं। रघुपति सहाय फ़िराक़ गोरखपुरी जो हैं 28 अगस्त 1896 को गोरखपुर में पैदा हुए थे। फ़िराक़ का इंतकाल 3 मार्च 1982 को दिल्ली में हुआ था और मैयत इनकी इलाहाबाद लाई गई थी। फ़िराक़ के वालिद का नाम मुंशी गोरख प्रसाद था, जिन्हें शेर व शायरी में ख़ासा शग़फ़ था और तख़ल्लुस इबरत रखते थे और पेशे से वकील थे। वालदा का नाम दुलारी देवी था। फ़िराक़ इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से वाबस्ता थे। फ़िराक़ को 1969 में गुले नग़मा पर ज्ञानपीठ अवार्ड मिला। इसके अलावा 1961 में उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी अवार्ड मिला। 1960 में साहित्य अकादमी अवार्ड गुले नग़मा पर ही मिला था। मजनू गोरखपुरी का ये कौल है कि फ़िराक़ जैसी चंद जामिया शख्सियतें रोज़ रोज़ नहीं पैदा हुआ करती। मजनू गोरखपुरी का ये कौल है। गोपी चंद नारंग का ये कौल है कि फ़िराक़ हुस्न व जमाल की बोलती हुई रूह के शायर हैं। मजनू गोरखपुरी ने कहा कि फ़िराक़ जैसी चंद जामिया शख्सियतें रोज़ रोज़ नहीं पैदा हुआ करती। गोपी चंद नारंग ने कहा था कि फ़िराक़ हुस्न व जमाल की बोलती हुई रूह के शायर हैं। फ़िराक़ गोरखपुरी ने कहा था कि गज़ल इंतहाओं का एक सिलसिला है और रोमानी तनक़ीद की इब्तिदा भी फ़िराक़ गोरखपुरी से होती है। रोमानी तनक़ीद की इब्तिदा फ़िराक़ गोरखपुरी से हुई है। फ़िराक़ ने गांधी जी की तहरीक अदम ताउन के वजह से PCS ICS से इस्तीफ़ा दे दिया था। फ़िराक़ के शेरी मजमू में गुले नग़मा है, रमज़ो किनायात है, फिर शहरिस्तान है, शबनमिस्तान है, शोला साज़ है, नग़मा नुमा है, पिछली रात है और इनकी रुबाइयात रूप जो कि बहुत ही मशहूर है, रंगो नूर है, रूह कायनात है, गुले राना है, मिसाल है, रूह क़यामत है, सर गम है, बज़्म ज़िंदगी रंगे शायरी है, मशअल है, गज़लिस्तान है, धरती की करवट है और हाशिए जो उनके फ़िराक़ का मज़ामीन है। ये तमाम उनके तसानीफ़ हैं। फ़िराक़ गोरखपुरी का ये कौल है कि गज़ल मुख्तलिफ़ फूलों की माला है। और नियाज़ फ़तेहपुरी का कहना है कि अगर मुझसे पूछा जाए कि आज के शौरा में सबसे दरख्शां मुस्तक़बिल किसका है तो मैं तन्हा फ़िराक़ का नाम लूँगा। ये नियाज़ फ़तेहपुरी का कौल है। फ़िराक़ की शायरी हकीकी शायरी की बेहतरीन मिसाल है। ये यास यगाना चंगेज़ी का कौल है कि फ़िराक़ की शायरी हकीकी शायरी की बेहतरीन मिसाल है। फ़िराक़ के उस्ताद वसीम खैराबादी और रियाज़ खैराबादी थे। और ये जोश मलिहाबादी का ये कौल है कि जो शख्स ये तस्लीम नहीं करता कि फ़िराक़ की अजीम शख्सियत हिंदू सामंत के माथे का टीका और उर्दू ज़बान की आबरू शायरी की मांग का सिंदूर है, वो खुदा की कसम कोर मादरजाद है। जो शख्स ये तस्लीम नहीं करता कि फ़िराक़ की अजीम शख्सियत हिंदू सामंत के माथे का टीका उर्दू ज़बान की आबरू शायरी की मांग का सिंदूर है, वो खुदा की कसम कोर मादरजात है। ये जोश मलिहाबादी का ये कौल है। फ़िराक़ की नसरी तसानीफ़ में अंदाज़े है जो कि इनके तनक़ीदी मज़ामीन का मजमुआ है और उर्दू की इश्किया शायरी ये भी फ़िराक़ गोरखपुरी की तसनीफ़ है। हाशिए इनका तनक़ीदी मज़ामीन है। 1968 में फ़िराक़ गोरखपुरी को पद्म भूषण अवार्ड भी मिला था 1968 में। उनका एक शेर भी मैं आपके सामने रख देता हूँ। एक दो शेर बहुत ही मशहूर है कि तुम मुखातब भी हो करीब भी हो, तुमको देखें कि तुमसे बात करें। तुम मुखातब भी हो करीब भी हो, तुमको देखें कि तुमसे बात करें। ये उनका ये कौल है। और उनका एक शेर और भी है कि एक मुद्दत से तेरी याद भी आई ना हमें और हम भूल गए हों तुझे ऐसा भी नहीं है, और हम भूल गए हों तुझे ऐसा भी नहीं है। तो ये फ़िराक़ से मुतालिक मैंने कुछ अहम मालूमात आपके सामने रख दिए हैं। बीच में कुछ बातें याद आ रही हैं, उसको मैं आपके सामने रख कर फिर मजरूह सुल्तानपुरी से मुताल्लिक़ कुछ अहम मालूमात आपके सामने रखता हूँ। कि मोहम्मद हुसैन आज़ाद का कौल है वली दकनी से मुताल्लिक़ कि
ये नज़्म उर्दू की नस्ल का आदम जब मुल्क आदम से चला तो उसके सर पर अव्वलियत का ताज रखा गया। मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने आब हयात में वली दकनी से मुतालिक एक बात कही है कि ये नज़्म उर्दू की नस्ल का आदम जब मुल्क आदम से चला तो उसके सर पर अव्वलियत का ताज रखा गया। गालिब का ज़िक्र आब हयात में मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने 5वें दौर में किया है और मीर तकी मीर का ज़िक्र आब हयात के 3रे दौर में आया है। तेग़ तेज़ एक किताब है जो कि जिसके मुसन्निफ़ गालिब हैं। तेग़ तेज़ ये गालिब की किताब है। अब हम मजरू सुल्तानपुरी से मुताल्लिक़ कुछ अहम मालूमात आपके सामने रख देते हैं। मजरू सुल्तानपुरी का पूरा असल नाम जो है असरारुल हसन ख़ां है। तखल्लुस मजरू है। इब्तदा में ये भी इसरार तखल्लुस रखते थे। मजरू 1 अक्टूबर 1919 को सुल्तानपुर में ही पैदा हुए थे। मजरू की वफ़ात 2000 में 23 मई 2000 को मुंबई में हुई थी। मजरू सुल्तानपुरी के वालिद का नाम मोहम्मद हसन था। मजरू सुल्तानपुरी के 2 शेरी मजमुए हैं, गज़ल और मशअले जाँ। गज़ल इनका जो शेरी मजमुआ है वो 1953 में अंजुमन तरक्की उर्दू अलीगढ़ से शाया हुआ था और इनका दूसरा शेरी मजमुआ जो है 1991 में यानी मशअले जाँ जो है 1991 में शाया हुआ था। 2 शेरी मजमुए हैं, गज़ल और मशअले जाँ। गज़ल 1953 में और मशअले जाँ 1991 में। मजरू सुल्तानपुरी का ताल्लुक़ तरक्की पसंद तहरीक से था और तरक्की पसंद गज़ल का नक़ीब मजरू सुल्तानपुरी को कहा जाता था। तरक्की पसंद गज़ल का नक़ीब। मजरू सुल्तानपुरी का ये कौल है कि फ़ैज़ अहमद फ़ैज़ जो हैं ये तरक्की पसंदों के मीर तकी मीर थे। मजरू सुल्तानपुरी का ये कौल है कि फ़ैज़ अहमद फ़ैज़ तरक्की पसंदों के मीर तकी मीर थे। मजरू सुल्तानपुरी जैसा कि मैंने आपको बताया कि शुरू में असरार तखल्लुस रखते थे, लेकिन 1939 तक इन्होंने असरार तखल्लुस इख्तियार किया था। 1919 के बाद ये फिर 1939 के बाद ये मजरू तखल्लुस इख्तियार कर लेते हैं। मजरू सुल्तानपुरी 3 साल रशीद अहमद सिद्दीकी साहब के घर पे भी रहे और मजरू सुल्तानपुरी ने तिब यूनानी की डिग्री 1938 में हासिल की थी। मजरू ने 1945 में शाहजहां फ़िल्म के लिए गाना लिखा था जिसके बोल थे कि जब दिल ही टूट गया हम जी के क्या करें। 1945 में मजरू सुल्तानपुरी में फ़िल्म शाहजहां के लिए गाने लिखे थे जिसका बोल है कि जब दिल ही टूट गया तो हम जी के क्या करें। मजरू सुल्तानपुरी को 1 साल कम्युनिस्ट पार्टी के हामी होने की वजह से जेल में भी रहना पड़ा था। मजरू ने अपनी फ़िल्मी ज़िंदगी के 55 वर्षों में कुल 350 गाने उर्दू में लिखे और 3 भोजपुरी में गाने लिखे हैं। मजरू सुल्तानपुरी ने अपने 55 साला ज़िंदगी यानी 55 साला फ़िल्मी ज़िंदगी में 350 गाने उर्दू में लिखे थे और 3 भोजपुरी में गाने लिखे थे। मजरू सुल्तानपुरी का जो शेरी मजमुआ है गज़ल, उसका जो तारुफ़ी मुक़द्दमा है वो अली सरदार जाफ़री ने लिखा था। तारुफ़ी मुक़द्दमा गज़ल जो कि 1953 में अंजुमन तरक्की उर्दू से शाया हुआ था, उसका तारुफ़ी मुक़द्दमा अली सरदार जाफ़री ने लिखा था और पेशे लफ्ज़ जो है गज़ल का क़ाज़ी अब्दुल गफ़्फ़ार ने लिखा था। मजमुआ गज़ल में मजरू सुल्तानपुरी का 1942 से 1952 तक का कलाम शामिल है। 1919 में इनकी पैदाइश हुई है। 1939 में ये फिर जो है अपना तखल्लुस जो है मजरू अपना तखल्लुस ये रखते हैं। 1942 से 1952 तक का जो कलाम है इनके मजमुआ गज़ल में शामिल है जो कि 1953 में शाया हुआ था। गज़ल का दूसरा एडिशन 1956 में शाया हुआ था। मशाले जाँ में इनका जो कलाम है 1942 से लेके 1988 तक का जो कलाम है ये मशाले जाँ में शामिल है, जिसमें मजरू सुल्तानपुरी की 41 गज़लें, 5 नज़में और 32 मुतफ़र्रिक़ अशार शामिल हैं। मशाले जाँ में जो कि 1942 से 1988 तक का कलाम शामिल है, इसमें 41 गज़लें 41 गज़लें हैं, 5 नज़में हैं और 32 मुतफ़र्रिक़ अशार हैं। मजरू के जो उस्ताद हैं वो जिगर मुरादाबादी और रशीद अहमद सिद्दीकी जैसे लोग हैं और मजरू सुल्तानपुरी को दादा साहब फाल्के और इक़बाल सम्मान अवार्ड मिला था। और इनका एक मशहूर शेर भी मैं आपके सामने रख देता हूँ। बचा लिया मुझे तूफ़ान की मौज ने वरना किनारे वाले सफ़ीना मेरा डुबो देते। तो अब मैं आपके सामने कलीम आजिज़ से मुतालिक भी कुछ अहम मालूमात रख देता हूँ। कलीम आजिज़ 1920 में तिलहारा नालंदा बिहार में पैदा हुए हैं। कलीम आजिज़ की वफ़ात जो है 15 फरवरी 2015 हज़ारीबाग झारखंड में हुई थी। तो कलीम आजिज़ 1920 में तिलहारा नालंदा में पैदा हुए हैं बिहार में
और 2015 में इनका इंतकाल हुआ है, इनकी वफ़ात हुई है झारखंड में। कलीम ने अपने पीएचडी का मकाला जो लिखा था बिहार में उर्दू अदब का इर्तिका के नाम से, इन्होंने पीएचडी का मकाला लिखा था जो कि 1965 में इन्होंने डिग्री हासिल की थी। कलीम आजिज़ का जो पहला शेरी मजमुआ है वो जो शायरी का सबब हुआ, जो कि 1976 में शाये हुआ था। इसके बाद इनका जो दूसरा शेरी मजमुआ है कि वो है जब फसलें बहारां आई थी 1990 में। तीसरा है कूच आए जाने जाना 2002 में। फिर ऐसा नज़ारा नहीं होगा 2008 में। पाँचवां है हाँ छेड़ो गज़ल आजिज़ 2014 में। इनका पहला शेरी मजमुआ वो जो शायरी का सबब हुआ 1976, फिर आई थी जब फसलें बहारा आई थी 1990 में, 2002 में कूच आए जाने जाना, 2008 में फिर ऐसा नज़ारा नहीं होगा, 2014 में हाँ छेड़ो गज़ल आजिज़। कलीम आजिज़ के ख़ुतूत के मजमुए, दो ख़ुतूत के मजमुए हैं, एक है दीवाने दो और दूसरा है पहलू ना दिखेगा। कलीम आजिज़ के दो शेरी मजमुए हैं, दीवाने दो और पहलू ना दिखेगा। कलीम आजिज़ की खुद नविश्त भी दो हैं, एक है जहाँ खुशबू ही खुशबू थी और दूसरा है अभी सुन लो मुझसे। कलीम आजिज़ के दो खुद नविश्त हैं जहाँ खुशबू ही खुशबू थी और अभी सुन लो मुझसे। कलीम आजिज़ का दो सफ़रनामा भी है, एक है यहाँ से काबा और काबा से मदीना, यहाँ से काबा काबा से मदीना, और है एक देश एक विदेशी, एक देश एक विदेशी। ये इनके दो सफ़रनामे हैं। कलीम आजिज़ के मज़ामीन जो कि मेरी ज़बान मेरा कलम, ये भी दो हिस्से में है, मेरी ज़बान मेरा कलम। मजलिस अदब के नाम से कलीम का ये रपुताज़ है और कलीम का जो तहक़ीक़ी मकाला था वो दफ्तर गुमगश्ता के नाम से शाये हो चुका है। कलीम आजिज़ को 1989 में पद्म श्री अवार्ड मिला था। कलीम आजिज़ के वालिद का नाम शेख किफ़ायत हुसैन और वालदा का नाम उम्मतुल फ़ातिमा शहीद था। कलीम आजिज़ की शादी रईस पटना शेख कुआं की पोती अनवार फ़ातिमा से 1942 में हुई थी और कलीम आजिज़ पहली मरतबा 1949 में पहली बार उन्होंने मुशायरे में गज़ल पढ़ी थी। कलीम आजिज़ को मीर तकी मीर का जानशीन कहा जाता है, जानशीन मीर कलीम आजिज़ को कहा जाता है। कलीम आजिज़ को मीर तकी मीर अवार्ड 2008 में और गालिब अवार्ड 2012 में मिला था। कलीम आजिज़ का आखिर में मैं एक शेर भी आपके सामने रख देता हूँ कि सुलगना और शय है जल के मर जाने से क्या होगा, सुलगना और शय है जल के मर जाने से क्या होगा, जो हमसे हो रहा है काम परवाने से क्या होगा। अब हम कुंवर इखलाक मोहम्मद ख़ान शहरयार से मुताल्लिक़ कुछ अहम बातें आपके सामने रख देते हैं। शहरयार 16 जून 1936 में बरेली में पैदा हुए थे और 13 फरवरी 2012 को अलीगढ़ में इनका इंतकाल हुआ था और अलीगढ़ के मंटू कब्रिस्तान में इनकी तदफीन हुई थी। शहरयार के अदबी रहनुमाओं में खलीलुर रहमान आज़मी थे। शहरयार को ज्ञानपीठ अवार्ड मिला था 2008 में। शहरयार को साहित्य अकादमी अवार्ड भी मिला था इनके शेरी मजमुआ ख्वाब का दरबंद है में पर 1987 में। शहरयार ने 19वीं सदी में उर्दू तनक़ीद के रुझानात के उन्वान पर पीएचडी की डिग्री हासिल की थी। 19वीं सदी में उर्दू तनक़ीद के रुझानात। शहरयार के वालिद का नाम कुंवर अबू मोहम्मद ख़ान था और वालदा का नाम बिस्मिल्लाह बेगम था। शहरयार के शेरी मजमुआ में इसमें आज़म है जिसका इंतसाब इन्होंने खलीलुर रहमान आज़मी की तरफ किया है और इसमें आज़म 1965 में शाये हुई है। दूसरा इनका सातवां दर है। तीसरा है हिजर के मौसम। चौथा है ख्वाब का दरबंद है। पाँचवां है नींद की किरचें। छठवां है शाम होने वाली है। और इनकी कुल्लियात जो है 2001 में जो मंज़र आम पर आई थी, हासिल सैरे जहाँ, हासिल सैरे जहाँ। इसमें आज़म सातवां दर हिज के मौसम, ख्वाब का दरबंद है, नींद की किरचें, शाम होने वाली है और कुल्लियात इनका हासिल सैरे जहाँ। ख्वाब का दर बंद है का तर्जुमा अंग्रेज़ी में भी हो चुका है। उसका नाम था द गेट वे ऑफ ड्रीम इज़ क्लोज्ड के नाम से ख्वाब का दर है बंद है का तर्जुमा अंग्रेज़ी में किया जा चुका है। शहरयार जो है ये पहले कुंवर इखलाक मोहम्मद ये अपना तखल्लुस रखते थे। फिर शाज़ तमकिनत की तजवीज़ और खलीलुर रहमान आज़मी के समझाने पर इन्होंने शहरयार तखल्लुस इख्तियार कर लिया था। शहरयार की शादी जोश मलियाबादी के करीबी अज़ीज़ महमूद साहब की बेटी नजमा से 1968 में हुई थी, जो अलीगढ़ की वुमेंस कॉलेज के शोबा अंग्रेज़ी में लेक्चरर थीं। शहरयार ने आले अहमद सुरूर की निगरानी में पीएचडी में रजिस्ट्रेशन कराया था।
शहरयार की पहली गज़ल मशरब है जो कराची से शाये हुई थी 1955 में। शहरयार की पहली गज़ल मशरब है जो कि कराची से शाये हुई थी 1955 में, और शहरयार ने बाकायदगी के साथ शायरी 1958 में शुरू कर दी थी। शहरयार की दीगर तसानीफ़ में कुल्लियात शहरयार है जो कि 2007 में मंज़र आम पर आई, देवनागरी में पहला इंतखाब, काफ़िले यादों के और धूप की दीवारें और मेरे हिस्से की ज़मीन, ये तमाम जो है शहरयार की तसानीफ़ हैं। इनका एक शेर भी मैं आपके सामने रख देता हूँ कि सीने में जलन, आँखों में तूफ़ान सा क्यों है, इस शहर में हर शख्स परेशान सा क्यों है। शहरयार के मजमूए मुख्तलिफ़ ज़बानों में शाये हो चुके हैं। शहरयार सहाफ़त और फ़िल्मी दुनिया से भी वाबस्ता थे। उन्होंने मुज़फ़्फ़र अली की फ़िल्म उमराव जान और गुमान के नग़मे लिखे हैं। शहरयार ने अलीगढ़ मैगज़ीन, महानामा गालिब, हमारी ज़बान, फ़िक्र व नज़र, शेर व हिकमत वग़ैरह की इदारत भी की है। अब हम इरफ़ान सिद्दीक़ी से मुताल्लिक़ कुछ अहम मालूमात आपके सामने रख देते हैं। इरफ़ान सिद्दीक़ी का पूरा नाम मोहम्मद इरफ़ान अहमद सिद्दीक़ी था और इरफ़ान तख़ल्लुस था। इरफ़ान 11 सितंबर 1939 को बदायूं में पैदा हुए थे और 15 अप्रैल 2004 को लखनऊ में इरफ़ान सिद्दीक़ी का इंतकाल हुआ था। इरफ़ान के वालिद का नाम मौलवी सलमान अहमद हिलाली था जो कि एक साहिब दीवान शायर थे, और वालदा का नाम राबिया खातून कुलसुम बदायूनी था। इरफ़ान की शादी सैयदा हबीब से 7 सितंबर 1963 को हुई थी, और इरफ़ान का जो शेरी मजमूए हैं उसमें कैनवस है इनका पहला शेरी मजमुआ। देखिए इस तरह से आपको याद हो सकता है कि कलीम आजिज़ का जो पहला शेरी मजमुआ है वो जो शायरी के सबब हुआ 1976 में, और 1978 में 2 साल के बाद इरफ़ान सिद्दीक़ी का है कैनवस पहला शेरी मजमुआ। इसके बाद शबे दरमियाँ है 1984 में, सात समावात 1992 में, इश्क़नामा 1997 में, हवाए दश्त मारिया 1998 में। इनके 5 शेरी मजमुए हैं, कैनवस, शबे दरमियाँ, सात समावात, इश्क़नामा और हवाए दश्त मारिया। और इनके 2 कुल्लियात हैं, दरिया जो कि 1999 में, और शहर मलाल। 2 कुल्लियात हैं, दरिया के नाम से और शहर मलाल के नाम से। और 5 शेरी मजमुए हैं, कैनवस, शबे दरमियाँ, सात समावात, इश्क़नामा, हवाए दश्त मारिया। इरफ़ान सिद्दीक़ी ने 9 साल की उम्र में शायरी शुरू कर दी थी, और इरफ़ान दहली वज़ारत इत्तलात व नशरियात के मरकज़ी इत्तलाती ख़िदमात से 1962 में वाबस्ता हुए थे। इरफ़ान सिद्दीक़ी दहली वज़ारत इत्तलात व नशरियात के मरकज़ी इत्तलाती ख़िदमात से 1962 में शामिल हुए थे, वाबस्ता हुए थे। इरफ़ान ने कालिदास की नज़्म रतो सहारम का उर्दू में मंजूम तर्जुमा रुस संघार के नाम से किया जो 1981 में शाये हुआ था। कालिदास के संस्कृत ड्रामा मालविका अग्निमित्र का उर्दू में तर्जुमा किया जो कि 1983 में उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी लखनऊ से शाये हुआ। मोहम्मद शक्री की सवानी नावल रोटी की खातिर का तर्जुमा किया। इनकी नसरी तसानीफ़ में राब्ता-ए आम्मा और अवामी तरसील इनकी 2 किताबें हैं। इरफ़ान सिद्दीक़ी की किताब है राब्ता-ए आम्मा और अवामी तरसील। इसके अलावा इरफ़ान सिद्दीक़ी ने सहाफ़त अदब और सक़ाफ़त के मौज़ूआत पर बहुत से मज़ामीन लिखे हैं। आखिर में उनका एक शेर पढ़कर हम आज की वीडियो को मुकम्मल करते हैं कि ख़ानाए दर्द तेरे खाक बसर आ गए, ख़ानाए दर्द तेरे खाक बसर आ गए, अब तो पहचान हम शाम को घर आ गए। तो आज हमने गज़ल से मुताल्लिक़ जो तमाम मुमकिन सवालात थे आपके सामने रख दिए हैं। इससे पहले हमने ये सेकंड पार्ट है, फर्स्ट पार्ट भी हमने अपलोड किया है, आप उसकी तरफ भी रुजू कर सकते हैं। ये महज ऑडियो थी, लेकिन आप यूनिट फर्स्ट और सेकंड में आपको वीडियो के साथ जो यूनिट है वो अवेलेबल है, यूनिट फर्स्ट और सेकंड। यूनिट थर्ड को हमने महज ऑडियो जो ताकि आप गौर से सुनें, और सुनेंगे तो ये चीज़ें जो हैं जहन में बैठती हैं। जैसे कि इरफ़ान सिद्दीक़ी का क्या नाम था, तो इरफ़ान अहमद सिद्दीक़ी था। इरफ़ान सिद्दीक़ी 1939 में पैदा हुए, तो ये सारी चीज़ें जहन में बैठती हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, ऑडियो पसंद आई हो, तो आप इस ऑडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्दी हम अगली यूनिट से भी वीडियो अपलोड करेंगे।